हेलो। गुरुजी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। प्रभु, मैं 1 साल से आपसे बात कर रहा था। अभी बहुत दिन के बाद मुझे बात करने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। और जैसे आपका फोन लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका। मैं 1 साल से मुझे तो एक वीडियो सुना था, फर्स्ट में ही 1 साल हो गया। हम्म, उसी में हमको सार शब्द मिला और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। इतना अच्छा, इतना आनंद में हूँ कि क्या बताऊं। आप हम पर इतना दया कर रखे हैं कि मैं हम्म, उसका वर्णन नहीं कर सकता। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा है ना, आपके घर बिजली आ गई माने, बराबर। जी जी नया मकान बनाए, बिजली आ गई। अभी क्या है, बिल बिल भरते रहो, इलेक्ट्रिक का चालू रहेगी, जी बराबर। जी जी जितना चाहिए उतना बराबर आएगी, अपनी जी जरूरत पूरी हो जाएगी। जी ये हमारा मनुष्य जन्म का कल्याण हो गया, उतना जी परमात्मा हमारे लिए काफी है, जी बराबर। हमारा जुड़ाव हो गया, ये महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा तो आदि अनादि से है, वो तो पहले से ही, लेकिन हमारा जुड़ाव नहीं होता था ना, इसलिए तो हम भटकते थे। अभी जुड़ाव हो गया, बस हो गया काम, बराबर कि नहीं। मुझे तो कोई संशय ही नहीं है, आप मेरे प्रभु हैं। हम्म, आपको मैं स्वीकार, आप हमको आपने स्वीकार कर लिया। इतना मुझे खुशी हुआ कि क्या बताऊं। कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ बोलने का, इसे धन्यवाद करने का कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे मैं कर पाऊं। तो बात ऐसी है कि परमात्मा ही हम सबकी आत्माओं की राह देखता है कि मेरा बच्चा कब कब मुझे पुकारे। वो तो सर्वज्ञानी है और उसकी पहुंच तो सभी जगह है, कण कण में है, वो तो सर्वव्यापी है, हमारे तक भी उसकी पहुंच है। और उसकी पहुंच ऐसा समझो कि जन्म जन्म से है, अब जो बरस से है, बराबर। लेकिन जब तक हम नहीं पुकारते तब तक परमात्मा कभी उसकी ओर से आता नहीं, बराबर। हाँ, अगर हम उसको धर्म में खोजने लगे, पंथों में खोजने लगे, किसी गुरु में खोजने लगे, प्रकृति में खोजने लगे, काल के अंदर खोजने लगे, मन के अंदर खोजने लगे, शरीर के अंदर खोजने लगे, तो वो नहीं मिलने वाला, बराबर। जब जी ये इसके बगैर, यानी ये जो मैंने अभी कहा, इसके अलावा जब उसका विचार होता है, यानी धर्म पंथ गुरु गद्दिया, ये जो भी विचार है, या लोगों ने मनुष्य द्वारा जितने भी परमात्मा के बारे में विचार किए हैं, कल्पना की है, कोई विधि बताई है, कोई साधना बताई, कोई मंत्र तंत्र बताए हैं, तो या कोई धर्म उसके लिए निकाले, कोई पंथ निकाले हैं, इसके अलावा परमात्मा होता है, बराबर। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता ना, हम इसमें ढूंढते इसलिए नहीं मिलता। कितनी सहज बात है, यानी ऐसा समझो कि हमारी पुकार उसके वहां तक पहुंचती नहीं है, बराबर। हमने ऐसा समझो कि धर्म के खोली के मकान में बंद करके रखा है, किसी ने पंथ के मकान में बंद करके रखा है अपने आप को, किसी ने मन के पिंजड़े में अपने आप को बंद करके रखा है, किसी ने शरीर के पिंजड़े में बंद करके रखा है, किसी किसी ने मंत्रों के मकान में बंद करके रखा है अपने को, गुरु के कोई बंधन में हमने अपने को। देखो, हम तो आज आज तो कबीर जयंती है, बराबर। जी कबीर साहब को क्या कहते, हम बंदी छोड़ कहते ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन आजकल के घोर कलयुग में तो गुरु लोग तो बंद नहीं लगाते हैं ना, बात करते हैं बंदी छोड़ की, यानी कबीर साहब की। लेकिन किसी को बंधन में डालते माने क्या, किसी को शिष्य बनाते हैं, तो ये गुरु शिष्य का बंधन ही आ गया ना। जी जी एक ऊंचा एक नीचा, ये ऐसा ही हो गया ना।
लेकिन हम अगर परमात्मा के बच्चे हैं तो सभी एक ही होने चाहिए, सब हम भाई भाई है ना, हमारे में कोई गुरु ना हमारा कोई शिष्य, बराबर की नहीं, हम सब भाई भाई है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये इतना विवेक हमें आना चाहिए। जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है ना, तब आपे आप परमात्मा का स्रोत या परमात्मा से जुड़ाव हमारा सहज में हो जाता है, सहज में हो जाता है, बराबर, क्योंकि परमात्मा बहुत सहज है। लेकिन मैंने अभी कहा ना कि कमरे बनाए हैं और हमारे कमरे के अंदर हम बंद हुए हैं। किसने धर्म के कमरे बनाए, उसके अंदर वो बंद है। पंथ के कमरे, गुरु के कमरे, मंत्र के कमरे, ध्यान के कमरे, तो कैसा परमात्मा आएगा, बराबर की नहीं। परमात्मा को तो सब समझ रहा है लेकिन इच्छा इसकी ना, यानी हमारी इच्छा है ना कि नहीं नहीं मैं तुझे धर्मों में ढूंढूंगा, तू मुझे धर्म में मिलेगा, किसी पंथ में तू मुझे मिलेगा, किसी गुरु में तू मुझे मिलेगा, किसी गुरु मंत्र में तू मुझे मिलेगा, मंत्र तंत्र साधना में तू मिलेगा, किसी ध्यान में मिलेगा। परमात्मा तो सब जानकारी है, वो तो सर्वज्ञानी है, लेकिन अभी बच्चे की जिद है ना, तो भाई खोजते रहे, बराबर की नहीं। वो तो बंदी छोड़े ना, तो वो तो बंधन में क्यों आपको अटकाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि परमात्मा किसी गुरु में है, हाड़मास के गुरु में, गुरु जी ये जो नाम है ना, इसको परमात्मा ही कहते गुरु को। लेकिन आजकल क्या हो गया, हाड़मास के गुरु बन गए ज्यादातर, बराबर। तो हम उसी में खोजने लगते हैं। परमात्मा तो सब देख रहा है, लेकिन क्या बताए। देखो ये जो हम बोलते हैं ना, ये जो पूरे ब्रह्मांड बना है ना, ये बच्चों को खेलने के लिए बनाए हैं, बराबर। ये मैदान है, खेलो, अच्छे खेलेंगे तो जीतेंगे, बराबर। बढ़िया आपको क्या पारितोषिक मिलेंगे, बराबर। हाँ, अगर हारेंगे तो आप हार जाएंगे, हारेंगे वापिस खेलो, हो सकता है इस बार हारेंगे तो किसी बार हम जीतेंगे, ये ऐसा सिलसिला चालू होता है ना। लेकिन इसके अलावा ये मैदान किसने बनाया है, ये क्यों हमें प्रकृति में खेलने के लिए भेज दिया है। हम आए कि परमात्मा ने हमें ढकेल दिया है। कोई परमात्मा क्यों ढकेलेगा, नहीं ढकेलेगा ना जी। हमारी इच्छा है इसलिए तो हम आए, ऐसा ही होता है ना। हमारा परिवार के अंदर हमारा बेटा है या लड़का है या लड़की है, अगर उसकी इच्छा हो तो वो घर छोड़ के जा सकता है हमें बिना बताए, तो हम क्या करें अभी, बराबर। हाँ, वो इच्छा से अगर घर छोड़ दिए है तो हम कितना भी उसे ढूंढेंगे तो वो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना जी। हाँ, लेकिन हमारे वो साथ है और गुम गया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये गुम गया। लेकिन वो घर में रहते हुए उसको सब कुछ मिलता था, तभी वो घर छोड़ के गया, तो वो वापिस आने के लिए थोड़ी घर उसने छोड़ा, नहीं छोड़ा ना। क्यों करेगा वो हमें फोन, क्योंकि उसकी इच्छा से वो चला गया है। तो ऐसा होता है। ये तो मैंने प्रकृति का उदाहरण दिया, यानी संसार का उदाहरण दिया। तो ऐसा ही होता है, हम परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें ढकेलने दिए। हमको थोड़ा ऐसा लगे चलो खेलेंगे बस, बराबर कि नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनका दिल अभ्यास में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता है ना जी जी। कितनी सहज बात है। हम क्या बोलते हैं, अरे बच्चा है, नहीं नहीं चलो जाने दो, खेलने दो। लेकिन हम क्या बोलते हैं, खेलने के बाद वापिस आना और अपना अभ्यास करना, बराबर, पढ़ाई करना, यही हम बोलते हैं ना। तो हम जैसे खेलने यहाँ आ गए, प्रकृति में खेल रहे हैं, अब जो बरस से खेल रहे हैं, लेकिन हमें याद नहीं ना कि अभी पढ़ाई करनी है। माने कि हमको हमारे बाप के या हमारा घर को भी जाना है, यानी ये खेल कूद में, ये माया में हम इतने रम गए, इतने मौज मस्ती में रह रहे। मौज मस्ती क्या, सब दुख ही दुख है, लेकिन
चलो मान रहे हैं कि हम बहुत सुखी है, सुख में जी रहे, आनंद में जी रहे हैं, लेकिन हमें तो कभी न कभी ये तो समझना चाहिए ना, बाकी लड़का कितना ही बाहर खेल कूदा तो उसको घर में तो आना ही है ना एक न एक दिन। एक न जी एक दिन क्या, शाम तक तो घर में आना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, लेकिन हमने कभी हमको इतना खेलने में हम व्यस्त हो गए कि हमें ये भी पता नहीं चला कि कब रात हो गई कब दिन हो गए। अब जो बरस हो गए खेले ही रहे, खेले ही रहे। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म, चलने दो, यानी भूल गए, हम भूल गए बराबर। लेकिन परमात्मा हमें नहीं भूला है, वो क्यों भूलेगा बराबर। वो तो उल्टा परमात्मा बच्चों को प्यार करता है बराबर। चलो इच्छा किसकी है खेलने की, बच्चों की इच्छा है ना, बच्चा खेल रहा है ना, तो बच्चे की जब तक वो पूरा नहीं होता, वो उसका खेला पूरा नहीं होता, तब तक उसको घर की याद आती नहीं, माँ बाप की याद आती नहीं। तो बच्चा तो खेल रहा है, माँ बाप के सामने खेल रहा है, यानी माँ बाप के नजर निगरानी में खेल रहा है। वैसे हम भी ये प्रकृति में, ये ब्रह्मांड में, ये संसार में, ये मैदान में जो परमात्मा ने बनाया उसमें खेल रहे हैं। परमात्मा सब देख रहा है बराबर। लेकिन वो भी इतना प्यार करता है अपने बच्चों के प्रति, उसको बुलाता ही नहीं। खेलने दो, जी भरने दो। अगर तेरा जी भरा होता तो तू आ जाता घर में बराबर की नहीं। लेकिन बच्चे का जी ही नहीं भर रहा है ना, माया में मजे मारने को उसका जी कर रहा है। यानी ऐसा समझो घर उसने भूल ही दिया, अपना जो सचखंड है वो भूल गया है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन परमात्मा की नजर निगरानी में हमारे ऊपर है बराबर। लेकिन जब हमें समझ में आता है कि बस अभी खेला पूरा बराबर, अभी नहीं खेलना, या बोर हो गए खेलने में, या अभी समझ आ गया कि अरे अभी हम जहां से आए वहां जाना चाहिए बराबर। इतने व्यस्त हो गए माया में तो हम भूल भी गए, परमात्मा का नाम भी भूल गए, परमात्मा क्या होता है वो भी भूल गए, हम किसी की संतान है, परमात्मा की संतान है ये भी भूल गए बराबर। ऐसा ही समझ लिए कि अब जो बरस ये प्रकृति में खेले ना, प्रकृति को माँ बाप समझने लगे। कितनी सहज बात है। लेकिन परमात्मा सब देख रहा है। परमात्मा का ऐसा समझो, इतना प्यार है ना बच्चों के ऊपर, वो उनको बोलना भी नहीं चाह रहा है कि तू मेरे पास कब, तेरा खेला कब बंद करके तू मेरे पास आता है। नहीं बोल रहा है, नहीं बोलना चाहता है वो। अगर बोल दिए बीच में, टोक दिए, तो फिर आ जाने के बाद वो बोलेगा तुमने मुझे खेलने क्यों नहीं दिया। वापिस फिर उसकी आस लगेगी ना, अरे मुझे तो सुंदर स्त्री चाहिए थे, अरे मुझे तो बढ़िया बढ़िया मकान चाहिए थे, मुझे तो बढ़िया बढ़िया गाड़ी चाहिए थे, क्या आपने बीच में ही बुला लिए बराबर ना। मेरा अच्छा जुगाड़ चल रहा था, आपने बीच में तो वो बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहता। यानी परमात्मा को सब मालूम है, सब बच्चे मालूम है, सब बच्चे उसके नजर निगरानी में। लेकिन जब बच्चे की सब आशा पूर्ण हो जाती है, या ऐसा समझो उसका खेला पूरा हो जाता है कि अभी नहीं खेलना है, अभी नहीं मुझे किसी स्त्री की जरूरत है, नहीं कोई संसार की जरूरत है, या ऐसा समझो बस अभी प्रकृति के परे जो परमात्मा जो सचखंड में रहता है ना, बस अभी उसके पास ही जाना है हमेशा हमेशा के लिए। जब उसका ये विशाल बुद्धि हो जाती है ना, तभी परमात्मा सहज में उसको मिल जाता है बराबर। तो ये बात होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं समझना कि हम परमात्मा के पास जाएंगे, हम भूल गए हैं बराबर, परमात्मा ही भूल गए हैं। देखो भूल गए तो इसलिए हम धर्म का सहारा लेते हैं ना परमात्मा ढूंढने के लिए बराबर की नहीं। अगर हमको सीधा रास्ता मालूम होता तो हम क्यों किसी धर्म में जाते, क्यों किसी पंथ में जाते, क्यों किसी गुरु के पास जाते बराबर की नहीं, क्यों किसी के बंधन हम स्वीकारते, क्यों किसी की गंडा तोड़ा हमारे गले में बांधते बराबर की नहीं। तो हम दूसरे के बंधन में रह रहे माने हम सब कुछ भूल गए और उनको पूछ रहे। लेकिन हालांकि में देखो धर्म, पंथ, ये गुरुगतियां, ये आध्यात्मिक बड़ी बड़ी संस्थाएं, ये परमात्मा का रास्ता दिखा सकती है,
बराबर, लेकिन परमात्मा नहीं दे सकती जो कहते हैं ना हाथों में, बराबर। किसी ने आपको पूछा दिल्ली का रास्ता कहाँ है, तो आप रास्ता बताएंगे ना, क्या आप उसको उठा के डायरेक्ट दिल्ली में पटक देंगे? होगा क्या? ऐसा नहीं करेंगे ना सर। तो ऐसा क्यों? तो वैसा ही धर्म, पंथ, ये गुरुगद्दिया समझो, गुरु समझो, ये ध्यान समझो, ये मंत्र तंत्र समझो, ये जो भी कुछ विधि विधान है ना, ये सब रास्ता दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कोई धर्म नहीं है, सब पंथ ही पंथ है, मत ही मतांतर है। मत प्रवाह हम जो बोलते ना, ये मत के है, वो मत वाले है, यानी विचार वाले, अलग अलग विचार वाले। इसलिए अलग अलग विचार, इसीलिए तो अलग अलग पंथ है ना, अलग अलग धर्म है ना, अलग अलग संप्रदाय बने हैं ना। तो यही बात होती है। तो जब हमको बू आ जाती है कि अभी खेला बंद करना है और हमारे बाप के यहाँ जाना है, तो फिर हम यहाँ वहां पूछते हैं, बराबर, सीधे परमात्मा के यहाँ नहीं जाते। इसलिए तो धर्म बने ना, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, हम आपको आपके बाप के पास लेके जाएंगे, बराबर। पंथ वाले भी यही कहते, गुरु भी, हर गुरु यही कहता है ना, आ जाओ मेरे पास, हम आपको परमात्मा दिखा देंगे, परमात्मा के पास लेके जाएंगे। लेकिन देखो, वो धर्म कोई भी मालूम नहीं। धर्म का अर्थ ही वो होता है, पंथ का अर्थ है वो एक रास्ता है, बस वो रास्ता दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन लखा नहीं सकते, यानी प्रैक्टिकल में डायरेक्ट परमात्मा के पास नहीं लेके जा सकते, बराबर। अगर रास्ता नहीं होता तो फिर लिखने की क्या जरूरत है? इतने जो भी धर्म होता है उनका कोई धर्म ग्रंथ होता है कि नहीं? वो कितना बड़ा बड़ा होता है, यानी उन्होंने रास्ता बताया है, वो रास्ता लिखा है, इसलिए तो इतनी धर्म ग्रंथ बड़ा हो गया, बराबर। अगर सीधी बात होती तो फिर धर्म ग्रंथ लिखने की बात नहीं होती ना, डायरेक्ट बता देते, ये ले लो परमात्मा, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, बराबर। और एक लोग ये भी कहते फिर परमात्मा तो सर्वज्ञानी हो तो सब देख रहा है, फिर हमें डायरेक्ट क्यों नहीं खींच लेता? तो वो ऐसा समझो कि बच्चे के प्रेम खातर, बराबर, कोई फिर उसको बच्चा दोषारोप ना करे कि मुझे तो गुरु करना था, मुझे तो ये धर्म में जाना था, मुझे तो वो ये विचारों में जाना था, मुझे तो ये ध्यान करना था, मुझे तो ये मंत्र जपना था, मुझे तो ये तीर्थ यात्रा करनी थी, मुझे तो ये पूजा पाठ करना था, मुझे तो यहां जाना था, मुझे तो वहां जाना था। तो उसका जब तक उसका जी नहीं भरता ना, और फिर वो अंदर से जब पुकारता है ना, तभी परमात्मा चल के आता है और हमसे जुड़ जाता है, बराबर। हम क्या है? हम आत्मा है, और अभी जुड़ गए, इसलिए वो जो हम अनुभव कर रहे हैं वो किसका कर रहे? परमात्मा का कर रहे हैं ना। कौन अनुभव कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है ना। कितनी सहज बात है, बराबर। यानी जान रहा है ना हमारा आत्मा। ये लोग तो कोई बोलते हैं कि नहीं हम ही हमको जान रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। हम और चलो हम हमको जान के क्या करेंगे? आप कोई समझो करोड़पति है, आप आपके घर में बैठ गए और आपको ही बातें कर रहे, मैं करोड़पति हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना फिटका हूँ, मेरी इतनी स्टेट है, मुझे इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना धन है, मेरे इतने आपको ही बड़बड़ कर रहे। देखो मैंने अभी मुझे मैं कौन हूँ मैं समझ में आ गया। अरे ये जो बातें कर रहे हो और आप ही आपसे बड़बड़ कर रहे हो, इससे क्या फायदा है? हाँ, अगर यही बड़बड़ आप दूसरे के लिए करेंगे तो वो सुनेगा, बराबर, तो समझ में आएगा, हाँ आप कौन हो, ये समझ में आएगा ना। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, ये जो हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, माने हम परमात्मा ही बन जाते हैं और परमात्मा ही हम सुनते हैं, परमात्मा ही देखते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, बराबर। हम परमात्मा को जान रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? जानन हारा। हम वो जानन हारा को जान रहे। फिर जान कौन रहा है? आत्मा ही जानेगी ना, कि खुद को जानेगा?
ऐसा हो सकता है क्या? और क्यों जानना है भाई खुद को? ऐसा नहीं होता, बराबर। तो एक जानने वाला होता है और एक जानन हारा होता है। तो यहाँ जानन हारा क्यों है? कौन है? परमात्मा है। और जान कौन रहा है? मैं साक्षी, माने मैं आत्मा जान रहा हूं। कितनी सहज बात है, बराबर। क्योंकि जब हमें सार शब्द की प्राप्ति होती तब हम उस ताड़ी में भी रहते हैं, उठत बैठत जो कहते हैं ना, इन्हें चलते फिरते, इन्हें जागृति में, बराबर, इन्हें जीते जी होश हवास में हम उसको जान रहे हैं। और वो जो हो रहा है उसका स्पर्श हम अनुभव कर रहे हैं। उसके कृपा दृष्टि के क्या बोलते हैं हम, उसके गोद में हम उसके छत्र छाया में, कृपा दृष्टि के छत्र छाया में हम आराम से बैठे हैं और उसका स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, उस अमृत धारा का अनुभव कर रहे हैं, बराबर। उस परमात्मा का हम अनुभव कर रहे हैं। उस वाणी का, वो जो दूर की वाणी है, हम जो कहते हैं, हृदय की वाणी जो कहते हैं, उसका हम अनुभव कर रहे हैं, परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव एक होता है और अनुभव करने वाला एक होता है। दो हो गए कि नहीं वहां? कितनी सहज बात है। तो हम आत्मा ही रहते हैं और परमात्मा परमात्मा ही रहते हैं। सिर्फ हमारा जुड़ा हो जाता है या मिलन हो जाता है, बराबर। यही होना चाहिए था। अभी बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सार शब्द हो गया, ये यह तो ठीक है, लेकिन इसके आगे भी जाना है। संत लोग गए थे, इसके आगे भी गए थे, तो वो बताते हैं। तो कैसे उनको जब उनको देह को काटा गया, छाटा गया, तो उनको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बराबर। तो फिर वो लगन में चले गए, या वो खुद आत्मा, उनका आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर जैसे बोलते हैं, कबीर साहब को 52 कसनी दी थी, यानी 52 बार मारा गए थे, तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो ये सब कथा कहानी है। तो दूसरे लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो सार शब्द की प्राप्ति होती है या सार शब्द के आगे की जो प्राप्ति होती है, वो ऐसी होती है कि जैसे हम ध्यान में बैठ गए ना, फिर हम सब भूल जाते हैं, हम सब हमारी सूझ बूझ भूल जाते हैं और फिर हम उसी में एकाकार हो जाते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और जब जो भी आदमी परमात्मा में विलीन हो जाता है, बस परमात्मा ही परमात्मा रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। तब उसको 52 कसनी क्या, हजारों भी कसनी दे दे, उनका हाथ पांव भी काट डालो, तो भी वो उनको कोई उनका दुख का एहसास नहीं होता, बराबर। तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो अब ऐसा समझो, एक उदाहरण ले लेंगे। कोई राजा ने किसी संत को तड़पाना है, तो और वो संत पहुंचा हुआ है, ऐसा समझो। उसने उसका आत्मा का विलय परमात्मा ने कर ही दिया है, परमात्मा परमात्मा ही हो गया है, बराबर। लेकिन वो क्या बोलते, ये स्थिति कब आती है? ध्यान में आती है। उसके लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। फिर हमारी सूझ बूझ सब हरप जाती है, हमारा भान यानी हमारा ध्यान भी हट जाता है और बस परमात्मा ही परमात्मा होता है। फिर जब उस स्थिति में हम जाते हैं, उस गहरी खाई में जब जाते हैं, वो गहरी नींद में चले जाते हैं या वो गहरी ध्यान में चले जाते हैं, कि जो वो ध्यान कि हम परमात्मा और एक ही हो जाते हैं, तब हम उस ध्यान में कोई हमें काटे भी, कोई हमारा हाथ भी काट दे, पाँव भी काट दे, तो हमें दर्द नहीं हो जाता, होता ही नहीं, बराबर। वो स्थिति माने सार शब्द होता है, वो स्थिति माने सार शब्द की आगे वाली स्टेप होती है और आखिरी स्टेप होती है। तो ये सरासर झूठ है, बकवास बात है। देखो, अगर उस राजा को, वो संत को कोई ये करना है कि चलो ये जो संत है पहुंचा हुआ है कि ये समझो सदोदित अखंडित अपने परमात्मा में विलीन रहता है, ये परमात्मा ही हो गया है, तो वो राजा
उसको पकड़ेगा तो वो बोलेगा कि ठहरो, मैं अभी थोड़ा ध्यान करता हूँ, मैं परमात्मा में अभी विलीन हो जाता हूँ, तब आप मुझे क्या करना है करो, तब मुझे दुख नहीं होगा। ऐसा कोई राजा करेगा क्या? वो तो उसको जागृति में दंड देगा ना, जो भी देना है उसको, बराबर कि नहीं? तो ये जो बात बताने वाले होते हैं ना, पंडिताई करने वाले लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो आखिरी में तो ऐसा होना चाहिए, जब हम परमात्मा पर एकाकार हो जाते ना, तब वो जागृति में, यानी वो स्थिति में हमें काटा मार डाला ना, तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संतों ने कहा है, ऐसा लिखा है। अरे भाई, जिसको काटना है मारना है हमें, तो जागृति में हमें मारेगा ना। क्या हम उसको कहेंगे ठहरो मुझे अभी समाधि लगाने दो, फिर आप काटो हमें? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। कितनी सहज बात है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको कोई सार शब्द की प्राप्ति भी नहीं होती, कुछ नहीं होता इनके पास। बस इतना ही, हर कोई गुरु हो, कोई भी धर्म हो, पंथ हो, तो हर एक दूसरे का काटता है। अभी उनको मालूम है कि देखो, उनको तो पहले सार शब्द मालूम नहीं है, बराबर, उनको प्राप्त ही नहीं हुआ है। हम अभी कौन सी स्थिति में रह रहे, जो कबीर साहब ने कहा है ना, उठत बैठत जो ताड़ी लगी है, तो उठत बैठत का ये क्या है? उठना बैठना माने हलचल करना, जागृत रहना। जागृति में ताड़ी लगनी चाहिए ना, कि ध्यान में। तो बहुत सारे गुरु लोग यही करते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता, बस वो ध्यान में बिठा देते हैं। बस एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपका आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, या आपका मन परमात्मा में विलीन हो जाएगा, बस फिर परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा, आपको कोई सुध बुध नहीं रहेगी। आपका फिर ये शरीर नश्वर भी आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर उसी स्थिति में आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये अरे भाई, उसके लिए मोक्ष को प्राप्त करने मौत जो आती है, मौत ये देखती है क्या मौत जब हमको आएगी, हम कहेंगे कि ठहरो ठहरो मौत राजा, थोड़ा ठहरे जाओ, मैं अभी ध्यान में बैठता हूँ, बराबर, और मैं मेरे परमात्मा में विलीन हो जाता हूँ, तब तू मेरे शरीर को काट मार क्या करना है? ऐसा करता है क्या? मृत्यु ऐसा समझता है क्या? मृत्यु तो उल्टा जागृति में आता है ना, बराबर। यानी मृत्यु की समझ किसी को भी नहीं समझती। चलते फिरते भी आदमी की मृत्यु हो जाती है, सो जाते हैं तब भी नींद में भी मृत्यु आ जाता है। मृत्यु कोई बता के और नहीं आता, या स्थिति जानकर नहीं आता। अरे ये बंदा तो जागृत में है, इसको हम नहीं मार सकते, या उसका प्राण का हरण नहीं कर सकते, ऐसा करता है क्या? बराबर कि नहीं? हम तो देखते हैं ना वर्तमान पेपर में, तो कोई ड्राइविंग कर रहा है तो उसको ड्राइविंग करते करते अटैक आ गया, रेलवे में बैठा बैठा अटैक आ गया, अरे टीवी देखते देखते उसको अटैक आ गया, अरे मर गया। कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई कहाँ मर रहा है, तो पूरा ये जागृति में खेला होता है। तो हो सकता है कोई नींद में ही मर जाते हैं, तो उसमें क्या है? यानी मौत का कोई परिस्थिति देखकर नहीं आती। मौत जब होनी होती है, तब वो आदमी जागृत है या नींद में है या कोई ध्यान में बैठा हुआ है, ये कुछ नहीं देखती, बराबर। उसका टाइम जैसा हो जाता है उसको उठा लेता है, फिर उस टाइम में वो आदमी जागृत में हो, सपने में हो, या गहरी निद्रा में हो, या ध्यान में हो, या कोई काम कर रहा हो, बराबर। तो यही बात होती है। तो ये बातें जो लोग करते हैं ना, तो इनको प्रैक्टिकल ज्ञान कोई नहीं होता है, बस वो उनके मान बढ़ाई के लिए करते हैं, या गुरु उसके मान बढ़ाई के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा कि कबीर साहब ने कहीं भी नहीं कहा है, या किसी साकिया में भी नहीं कहा है। बस उन्होंने जागृति में, होश हवास में जीते जी, जागृत अवस्था माने जीते जी, बराबर। जीते जी जागृत अवस्था में ही ये घटना घटनी चाहिए, तभी उसको सार शब्द कहते। चलो आप सार शब्द मत उसको कहो, प्रभु मिलान कहो, प्रभु का मिलान हो जाता है। अभी इसमें प्रभु मिलान हो जाता है माने आप कोई प्रभु नहीं बन जाते, आप कोई परमात्मा नहीं बन जाते, बराबर। बस उसका जुड़ाव हो जाता है। मैंने आपको पहले कहा ना, आपने नया घर बांध लिए, पूरा काम हो गए,
तो आपको तो इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है कि नहीं, विद्युत की जरूरत होती है कि नहीं रात को, तो आप ले लेते हैं। गांव में तो लाइन ही गई होती बराबर। अब जैसे कोई उस ऑफिस में जाते हैं कि हमने नया घर बांधा है, हमको वो इलेक्ट्रिक चाहिए, तो वो दे देते हैं ना। तो पूरा इलेक्ट्रिक आपके घर में उतरता है क्या? नहीं ना। नहीं। तो देखो दूसरों की घर की भी इलेक्ट्रिक उतनी ही क्या बोलते हैं, यानी उनके घर के अंदर वाली भी जो विद्युत है, करंट है, तो उनको भी छूने से आपकी मृत्यु होने वाली है। और आपके घर में जो भी विद्युत आई है ना नहीं, उसको भी छूने से मृत्यु निश्चित है। यानी शरीर की है, सब जगह विद्युत जो है वो उसका काम बराबर करती है। अगर अच्छी ढंग से हमने उसका काम सिर्फ प्रकाश के लिए किए तो हमें वो प्रकाश देगी बराबर। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा विद्युत आ गई है और दूसरे के यहाँ कम विद्युत आई। विद्युत तो सभी जगह सरीके है, लेकिन जैसे उनका जुड़ाव वो विद्युत कंपनी से हो गया, यानी उन्होंने लाइट ले ली, वैसी वायरिंग हमने भी ले ली नहीं, हमें हमारी लाइट जल गई, यानी वो विद्युत का हमें कनेक्शन मिल गया, हमारा जुड़ाव हो गया। लेकिन हम कोई विद्युत नहीं बन गए, पूरा फैक्ट्री हमने हमारे घर में नहीं उतारी है और बाकी की सब बंद हो गई, सबके घर की लाइट बंद हो गए और हमने नया कनेक्शन लिए तो पूरा की पूरा विद्युत हमारे घर में आ गया, बाकी का कनेक्शन बंद हो गया। ऐसा नहीं होता बराबर। बाकी का सब है, यानी परमात्मा जो कहते हैं ना सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी है, लेकिन हम सिर्फ जुड़ जाते हैं। क्या होता है? जुड़ जाते हैं। ये जुड़ना हमने लाखों साल से नहीं हुआ था। अब जो बरस हमारे बीत गए, अब जो जन्म बीत गए, लेकिन ये जुड़ाव नहीं हुआ था, बस इस जन्म में हमारा हो गया बराबर। अभी आपने तो, आपकी उम्र कितनी होगी तो मालूम नहीं, लेकिन आपने तो बहुत सारे गुरु किए होंगे, बहुत सारे आपके शरीर के ऊपर कोई ध्यान किए होंगे, मंत्र जाप किए होंगे, अजाप किए होंगे, कोई अनाथ धुने आपने सुनी होगी, बहुत सारे कुछ भी किए होंगे। जैसा धर्म, जैसा पंथ, जैसे गुरु, जैसी गुरु परंपराएं, उनके अनुसार वो जो भी कुछ देते थे। तो अभी ये जो आपको मिल गया, तो इसके पहले किसने दिया था क्या? ऐसा दिया था क्या? नहीं दिया था ना। नहीं, किसी ने नहीं। तभी आपको विश्वास हो गया ना, हाँ ये तो अचरज घट गया, जो मेरे इतने दिन गुजर गए तो नहीं हुआ था। तभी आपका मन अभी मान रहा है ना, आपकी आत्मा कह रही है कि हाँ यही परमात्मा होता है, यही मेरा असली बाप है, मैं उसको जान रहा हूँ, 24 घंटा जान रहा हूँ बराबर। अभी मेरे बाप के साथ मेरा जुड़ा हो गया। मन से तो संसार तो हो रहा है, मन से संसार भी हो रहा है और आत्मा का जुड़ाव परमात्मा से भी हो गया है। दोनों काम साथ साथ जीते जी होश हवास में, जागृति में हो गए हैं। कितनी सहज बात है बराबर। तो वो कोई ध्यान की चक्कर में नहीं जाना कि परमात्मा को बहुत गहरा ध्यान करना पड़ता है, फिर 2-4 घंटे जाने के बाद, कई बरस जाने के बाद फिर हमारे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और हम परमात्मा ही बन जाते हैं। फिर हमें कोई काटे व ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, या हमें कोई सूझ बूझ नहीं होती, या कोई हमें समझ में नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बात ही नहीं है। जब तक हम ये प्रकृति में है तब तक हमारा आत्मा का जुड़ाव प्रकृति से ही रहता है, और अवसार शब्द मिलने के बाद उसका जुड़ाव परमात्मा से ही हो जाता है बराबर। अगर प्रकृति से हमारा जुड़ाव अगर हमें हटना है तो मरना पड़ेगा। कितनी सहज बात है बराबर कि नहीं। लेकिन हम अगर प्रकृति में रह रहे, हम जिंदा रह रहे ना, और जीते जी जागृति में, होश हवास में हमने परमात्मा भी प्राप्त की है, तो आपको सुख दुख भी थोड़े आएंगे, क्योंकि प्रकृति में रह रहे हैं। आपको और आगे वाले दिन काटना है, आपकी और आगे उम्र भी है बराबर। तो उसके लिए प्रकृति में रहना है। प्रकृति माने सुख दुख वाली बात बराबर की नहीं। संसार में क्या है, सुख दुख यानी परिवर्तन ही होता है ना, कभी सब, कभी दुख, कभी सुख, कभी ये परिवर्तन होता है। और साथ में साथ क्या हो गया, हमारे आत्मा परमात्मा से भी जुड़ गई बराबर। तो ऐसा कभी नहीं कि आप परमात्मा से जुड़ गए तो बस हमारा अभी शरीर का, हम अभी खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, बस हम ऐसे जिंदा रह रहे ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं होगा।
या हमको अभी कोई सुख दुख आने वाले नहीं है, बस हम परमात्मा से जुड़ गए, ये भी झूठ बात है। बराबर बात ऐसी है कि हमने जीते जी होश हवास में, जागृति में परमात्मा को प्राप्त किया। जागृति में क्यों कि ये जो चैतन्यता है ना, हम जागृति में ही जान सकते हैं। यानी जो कोई मरा हुआ आदमी है, वो अभी मरा हुआ है कि सोया हुआ है, वो ऐसा कैसे समझते हैं? लेकिन वो जागृति में है, हमें देख रहा है, समझ रहा है, तो हम समझ सकते हैं ना कि हाँ इसकी चैतन्यता है, इसमें आत्मा है। बराबर कितनी सहज बात है। तो हमारी ये जो चैतन्य हम तो है, यानी हमारा आत्मा चैतन्यशील है, तो वो उसका जुड़ा महाचैतन्य से हो जाता है। महाचैतन्य माने परमात्मा जुड़ा हो जाता है। ये हमारा आत्मा कोई परमात्मा नहीं बन जाता, या हमारी चैतन्यता वो महाचैतन्य में विलीन नहीं हो जाती। अगर विलीन हो गई तो फिर हमारा देह का काम ही नहीं रहेगा, तो हम तो मर ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो होता है, वो जो कहते हैं, कहने वाले कहे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कबीर साहब ने वो बातें नहीं की आगे वाली, उन्होंने यही बातें की है। जागृति होश हवास में जो होती है वही असल में सार शब्द होता है, और वही असल में परमात्मा होता है। और फिर इसी जागृति में, होश हवास में जीते जी हम ऐसे के ऐसे परमात्मा के साथ जैसे जीते जी लगे हुए हैं, ऐसे के ऐसे आगे लग जाते हैं। फिर देव हमारा कैसा भी छूट जाता है। जितने दिन उसका जो कोई प्रारब्ध हो, प्रारब्ध जैसा खत्म होता है, हमारे को तो फिर शरीर की सुध-बुद्धि नहीं रहती। हम ऑटोमेटिक जीते जी ही हम वो उसका अनुभव कर रहे हैं, वो सचखंड का हम अनुभव कर रहे हैं। बराबर। लेकिन अभी हम अनुभव कर रहे, तो दोनों का भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम जी रहे हैं ना, प्रारब्ध से हमारा जीना भी चल रहा है। इसलिए प्रकृति में रह रहे, तो प्रकृति में जो भी रहते हैं उसको सुख दुख चल रहे थे। वैसे हमको हम सुख दुख भी अनुभव हो रहे हैं, और यहाँ परम आनंद की भी प्राप्ति कर रहे हैं। जो परम आनंद हम किसको कहते, परमात्मा को कहते हैं, उससे भी हमारा जुड़ा हो गया जीते जी। बस ये दोनों भी काम चल रहे हैं। बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, और कबीर जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। प्रभु मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। जैसे इतना सहज में हमको मिल गया, तो मैं इतना खुश हूँ कि क्या बताऊँ आपको, किस भाषा में, किस शब्द में धन्यवाद करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारे परिवार पर दया कीजिए, और अब पूरे संसार में आप दया कर रहे हैं, ये तो मैं सुन रहा हूँ। जब से 1 साल हो गया, तो बहुत सुन के इतना खुशी होती है, इतना आनंद होता है कि आप इतने बहुमूल्य, जो सार शब्द है बहुत बहुमूल्य है। सबके जीवन का असली उद्देश्य यही है, और उसको प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या भटक के पूरे जीवन भर तरसते हैं, नहीं मिलता है। लेकिन आप सहज में दे रहे हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से सहज में दे रहे हैं। इतना खुशी होती है कि क्या बताऊं। अभी थोड़ा सा मेरे परिवार वाले मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं कि तुम क्या इतना, भगवान कहाँ मिल गया, तुम बोल रहे इतना खुश क्यों होता है, तुमको कहाँ मिलेगा भगवान, तुमको ऐसे कैसे मिल जाएगा, तुम इतना आसान से किसी को मिलता है क्या? दुनिया खोज के भटक के मर जाते हैं, मिलता नहीं, तुमको ऐसा आसान से मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आप सठिया गए। मेरा उम्र 68 ईयर्स हो गया है, और इसीलिए परिवार वाले बोलते हैं कि आप सठिया गए, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कैसे होता है, कहाँ मिलता है, किसको मिलता है। मैं बोलता कि हमको मिला है, और हम 24 घंटा इसमें रम रहे हैं, हमको सुनाई दे रहा है, वही है असली शब्द, और वही है ये जो प्रवचन सुनो, आप लोग सुनो। वो समझते हैं कि एक बार सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, उसके बाद विश्वास ही नहीं करते हैं कि इनको कैसे मिल जाएगा। मैं ऐसे परिवार में अपने भाई बहनों को सभी को बताया, तो कुछ तो समझ गए,
दूसरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग बाहर के लोग को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बताऊं तो उनको भी इसी प्रकार की आनंद मिले, खुशी मिले, और उनको भी फायदा हो, वो भी अपने जीवन का उद्धार करें, जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। लेकिन मुझमें कुछ कमी होगा कि मुझे नहीं, बताने की तरीका नहीं मालूम है कि क्या है वो बात सब। ऐसी है, देखो आपने बराबर किए। यहाँ मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ये भाग्य का विषय है। जिसका भाग्य होता है उसको ही मिल जाता है। देखो हमारे गली में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है ना, सब सरीके नहीं होता ना। हाँ, हो सकता है सामने वाला करोड़पति है, मेरी ही उम्र का है, मेरे सामने जो आदमी रहता है परिवार के साथ मेरी उम्र का है, लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो फिर ये क्या चक्कर है? एक ही उम्र के है ना, तो हम क्या कहेंगे फिर? अरे नहीं, उसका कोई होगा, वो भाग्यशाली है बेचारा, होगी कोई उसके बाप दादे की स्टेट प्रॉपर्टी होगी, या उसने खुद ने कमाया होगा, कई बड़े पद पर होगा, बराबर कि नहीं? हम ऐसे ही कहेंगे ना। वो उसका भाग हमारा भाग थोड़ी एक हो सकता है। हम अगर हो भी गए कि उसका उम्र और हमारा उम्र एक है, लेकिन ये उम्र के ऊपर नहीं चलता, बराबर। अभी आपको प्राप्त हुआ, आपके परिवार को नहीं प्राप्त हुआ, तो हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बस परमात्मा आपको ये क्या देखता है कि आपने उनको कह दिए नहीं कि आप प्रवचन सुनो, बस ये बहुत बड़ा हो गया। आपसे दान हो गया, आपसे हाथ से दान हो गया। वो बात जो आपने कही ना, यही लाख टके की बात है। अभी दूसरी बात, उन्होंने सुनना है नहीं सुनना है, वो उसकी जिम्मेदारी, अभी वो परमात्मा देखेगा। लेकिन आपका भाग्य तो इतना है ना, आपने उनके लिए तो इतना कह दिया ना, भाई ये सुनो, हो सकता है आपका भाग्य जग जाएगा और आप परमात्मा में मिल जाएगा। जो आप बोल रहे थे ना कि मुझे कैसा प्राप्त होगा, तो वो भी आपको वैसे की वैसा प्राप्त होगा जैसा मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन उसके लिए तो आपको थोड़े प्रवचन सुनने पड़ेंगे। देखो, अगर आपको लग रहा है, तो अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं जो कहता हूं परमात्मा के बारे में वो सच है या झूठ है, कम से कम वो उसके लिए तो करो ना, उसके लिए तो कोई प्रवचन सुनो, बराबर। हो सकता है अगर आपका भाग्य जग गया, फिर आप बोलेंगे कि अरे हाँ, हमारे पिताजी जो कहते थे वो बराबर बात, अभी वो घटना हमारे साथ भी घटने लगी और घट रही है, उसी घटना में हम है, उसी अचरज में हम। तो ये होता है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। बस आपने बोल दिए ना उनको, फिर उन्होंने माने ना माने। देखो, मानना और ना मानना ये भी भाग्य है ना, हम उसको यही कहेंगे ना। तो वो जोर जबरदस्ती नहीं करनी। बस हमें मिल गया, देखो हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का ही सब होने वाला है। बाकी हमारे पीछे उनका क्या होने वाला है, वो उसकी चिंता हम क्यों करें? देखो, सबने अलग अलग जगह जन्म लिए हैं। अब जो जन्म से अलग अलग जन्मते मरते हैं। बस अभी ये जन्म ही ये एक परिवार के साथ आ गए, तो हम बोलते हैं कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे लड़के हैं, ये मेरे माँ बाप है। तो ये इस जन्म में आप इकट्ठे आ गए, लेकिन ये इस जन्म से पहले आप अलग अलग थे, बराबर कि नहीं? तो अलग अलग थे, तो फिर सबका भाग्य अलग अलग, सबने अलग अलग कर्म किए होंगे, उसका अलग अलग फल होगा, अच्छा बुरा। तो सब एक कुटुंब में भी हूं, लेकिन उसका हर एक अलग अलग भुगतान करता है ना। तो दूसरों की चिंता नहीं करनी, हम हमारी चिंता करने, हम मुक्त हो गए बस। हाँ, बस इतना हम तो कर सकते, जैसा आपने कहा ना, मैंने उनको बोल दी कि ये प्रवचन सुनो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बाकी नहीं, ज्यादा नहीं। फिर वो और परमात्मा। लेकिन आपके हाथ से तो ये काम हो गया ना, उसको हम क्या कहेंगे, पुण्य का काम हो गया ना। और यही पुण्य उनको काम आने लगा। आपको तो पुण्य की अभी आवश्यकता नहीं, आप तो पाप पुण्य के परे हो गए, अच्छा बुरा के परे हो गए, बराबर, सच और झूठ के परे हो गए। तो आपको तो अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप दूसरों को बता रहे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, लेकिन वो आपके लिए काम नहीं आएगा। ये पुण्य आपके ही
जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए काम आने वाला है। लेकिन हमें इसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बस ये प्रवचन सुनो, हो गया, आपका भाग्य जाग जाएगा, बदल जाएगा, बस यही करना बहुत हो गया हमारे लिए। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, तो ये सब उसका साक्षी परमात्मा है ना, परमात्मा सब देख रहा है ना, सब नोंद कर रहा है उसके पास रजिस्ट्री होती है, ऐसा समझो। सब कण कण का, हर पल पल का, हर क्षण क्षण का हिसाब होता है, हमें नहीं मालूम लेकिन वो करता है। बराबर, चलो वो कोई चिंता की बात नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रभु आपके पूज्य माता पिता और जितने भी भक्त हैं, जितने भी आपके अनुयायी हैं, सुन रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उनके वचन जो आप सुनाते हैं तो उनको सुन सुन के मुझे लगता है कि आप मुझे सुना रहे हैं, और मैं उसमें रोता भी हूँ, उसमें खुशी भी होता हूँ। किसी किसी को आप ऐसे ऐसे बातें बताते हैं तो मैं बहुत भाव विभोर हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि आप उनको नहीं बता रहे हैं, हमको ही बता रहे हैं। इस प्रकार की भावना जागती है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि प्रभु आप दुनिया को, पूरे संसार को इस प्रकार के सहज में सबको प्राप्त करा दे रहे हैं। जो हम सभी का उद्देश्य है उसको पूरा करवा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको, मैं अपने परिवार की तरफ से बहुत दंडवत प्रणाम करता हूँ। कृपा करके हमारे परिवार पर भी थोड़ा सा दया कर दीजिए, और इनको भी कुछ लगे कि हाँ ये ठीक है बोलता है, और ये हमारी बात को कुछ सुने और उस पर अमल करें और आपके प्रवचन सुने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, धन्यवाद।